सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय, आपके दिलों में रहने वाले, और क्यों रहने वाले, क्योंकि अनोखी अनोखी जानकारियां आपके पास जगह जगह से लाने वाले ऐसे चैनल महालक्ष्मी की ओर से आज सुबह 8 बजे सागर जय जिनेंद्र के साथ सिलसिला कल से जारी रहेगा। बार बार रुक कर हमारे पावन तीर्थ शिखर जी से मृत्यु की सूचनाएं आती रहती हैं। किसी का हार्ट फेल हो गया, किसी की सांसें रुक गई, किसी का सांस फूल गया, उसका दम रुक गया, कुछ ना कुछ घटनाएं ऐसी आती रहती हैं। ऐसी अन्य तीर्थों पर आपने सुना होगा, नहीं सुना होगा, अन्य धर्मों में अन्य जगहों पर नहीं सुनते जितना हम शिखर जी के बारे में सुन लेते हैं। क्या यहाँ पर हमारी समुचित सुविधाएं यात्रियों के लिए हैं? बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। कल जब हमने वीडियो जारी किया शाम को, और उसके बाद से अब तक लगातार फ़ोनों का सिलसिला लगातार जारी है लोगों का जानकारी के लिए कि इस पर जागरूक करिए, कमेटियों को जगाइए। सोते को तो जगा सकते हो, पर जो जगा ही होकर सोने के बहाना करे उसे कौन जगा सकता है? आज सब सिर्फ बात यह है। आज हम आपके वैसे चैनल महालक्ष्मी पिछले 3 सालों के अंदर 10 से ज़्यादा एपिसोड सुरक्षा के बारे में दे चुका है। कुछ के लिंक नीचे दिए जा रहे हैं, पर हाँ, इसके साथ एक बात और, आज आपके लिए हम 4 बात लाए हैं जिससे मौतों के सिलसिले को कुछ ना कुछ रूप से विराम लगाया जा सकता है। कल्याण गंगवाल जी हैं पुणे से, उन तक का फोन आया, उन्होंने भी उपाय बताए, आज आपसे साझा कर रहे हैं। कैसे जान बच सकती है शिखर जी वंदना के 27 किलोमीटर में? 4 उपाय कहते हैं, बिल्कुल सटीक बचाव की जानकारी। बचाव नंबर 1, नेटवर्क की सुविधा क्यों है कम? आपने किसी और अन्य तीर्थ में जाकर देखा है, किसी अन्य धर्म में देखा है? जगह जगह जाते रहे होंगे आप, जरूर जाते हैं लोग, तो कहीं देखा है कि ऐसी नेटवर्क की सुविधा जो हमारे यहाँ बीमारी है ना कि जल्दी है वंदना पर नेटवर्क ज़ीरो। आज पूरी दुनिया 5G की बात कर रही है और यहाँ पर अरे 0G भी नहीं है। क्या खाता है? बहुत बड़ी कमी है। वैसे देख रहे हैं अब ये जो हम दिखा रहे चित्र आपको दिखाया था अभी, ये सोनभद्र कोट के पास डाक बंगला है, वहाँ पर इस तरह के टावर लगे हैं, पर कहा जाता है सुरक्षा की व्यवस्था से मिलिट्री के लिए है, बाकी नहीं है। क्यों नहीं वंदना मार्ग में इस तरह की टावरों की सुविधा कर दी जाती है? कोई बड़ी बात नहीं है। हमने कई एक्सपीरियंस लोगों से, अनुभव से इस बात करी, विशेषज्ञों से, कहते कोई दिक्कत नहीं है। कभी आपने कोशिश भी करी है इस बारे में? अगर टावर लग जाए मोबाइलों की बात, आज हर के पास मोबाइल है, मोबाइल लेके चलता है, मोबाइल का पर कनेक्शन नहीं मिलता है। अगर कुछ कनेक्शन मिल जाए तो कहीं ना कहीं संपर्क करके, कहीं ना कहीं 2 मिलके 4 मिलके कोई ना सुविधा पा सकते हैं। सबसे बड़ी कमी हमारे इस तीर्थ पर 27 किलोमीटर वर्धा में है कि टावर नहीं है, मोबाइल नेटवर्क नहीं है। कमेटियों के लिए यह सबसे बड़ी कमी दिखती है जो कमेटियों को करनी चाहिए पूरी। सुरक्षा का नंबर 2 उपाय, क्यों नहीं होती मेडिकल चेकअप की सुविधा? यहां पर तीर्थ यात्री आए, शोर बजाते रहते हैं। जब कोरोना के बीच में बाद में नहीं आए ना, तो बार बार अरे यात्री नहीं आ रहे, यात्री नहीं आ रहे। क्यों? पर्चियां नहीं कट रही, अरे खजाना की पेटी खाली हो। ये नहीं कि हम यात्रियों की सुविधाओं के लिए कुछ करें। कितनी बार कहा है कि यहाँ पर यात्रियों की जब सुविधा जब आते ना, आते ही वंदना के लिए, तो क्यों नहीं उनका मेडिकल चेकअप के लिए कोई सुविधा करी जाती है? बड़ी बड़ी कमेटियां हैं, 20, 35, 13 पर कई बड़ी कमेटियां हैं, वह करें। तीर्थ क्षेत्र कमेटी करे, अरे मेडिकल चेकअप एक बार हो जाए। पहले सुविधा करिए, फिर यात्रियों से कहिए कि आप जब भी वंदना को जाएं, इससे पहले एक बार अपना मेडिकल चेकअप करवा रहे हैं। अरे बीपी क्या है, सांस कैसी चल रही है, कोई धड़कन में कमी तो नहीं है? एक बार कहते हैं शुरुआत में चेक हो जाए, थोड़ी सी सावधानी बड़ी बड़ी दुर्घटनाओं से बचा देती है परेशानी। पर हम ऐसी कोई मेडिकल सुविधाएं करना ही नहीं चाहते। अरे फर्स्ट एड के डब्बे भी हमारे बंद रहते हैं, और क्या कहेंगे यहाँ कमेटियों की सुविधाओं के नाम पर? कोई सुविधा नहीं। एक ताक पर रखकर, हाथ पर जान रखकर, जैसे ये करिए यात्रा अपने भरोसे, भगवान के भरोसे। बचाव नंबर 3 की बात करते हैं। अब खास बात, यह कमी मेरी और आपकी है, कमेटियों की नहीं है। अगर मेरे में कोई बीमारी है, सांस की बीमारी है, शुगर की बीमारी है, कोई बीमारी है, तो मैं उसकी उचित दवा साथ लेकर चलूं। शेर नहीं बनूं, अरे नहीं मैं तो 5-6 घंटे बगैर उसके वंदना करूंगा। अगर बीमार हैं, अरे जो बीमार नहीं होते नहीं हुआ, और लोग मन चले वह तो पकोड़े, चाय पकोड़े खाते रहते हैं। और अगर हम बीमार होते हैं तो कम से कम एक बोतल की पानी की बोतल लेकर और ज़रूरी दवा लेकर ही यात्रा करें। पता नहीं किस समय तबीयत खराब हो जाए और उस दवा की ज़रूरत पड़ जाए।
अगर ये दवा की हम लेके जाएं और ध्यान रखें हमारी कौन सी दवा कब लेनी है, इसका इस्तेमाल कर लें थोड़े से पानी के साथ, सचमुच 10 में से 2 जिंदगानी अपने आप बच जाएंगी। हमेशा ज़रूरी दवा लेकर चलें। यह मत सोचें मैं तो बहुत बड़ा शेर हूँ, मैं अकेले वंदना करूँगा, ज़रूरी दवा अब लेकर नहीं चलूँगा। जरूरी बचाव नंबर 4, खास बात, मोबाइल वैन लगा दी है, एक एम्बुलेंस है, डाक बंगले के पास खड़ी होती है जय 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 करने के लिए। बस क्यों नहीं बाइक एम्बुलेंस की शुरुआत की जाती? जहाँ पर इस तरह के रास्ते होते हैं, संकरे होते हैं, गाड़ियाँ नहीं चल पाती हैं, छोटे रास्ते होते हैं, पहुँच नहीं पाते हैं, तो वहाँ पर बाइक एम्बुलेंस सुविधा, अरे बहुत बदल गया है ज़माना। मत रहो 1950 1960 में, अरे अब 2022 में रहते हो, कुछ तो मॉडर्न बन जाओ, तकनीक का कुछ तो इस्तेमाल कर लो। कुछ चित्र दिखा रहे हैं बाइक एम्बुलेंस में, एक चलाने वाला, पहले मोटी मोटी बात कर लेते हैं, एक चलाने वाला हो जाए, पीछे एक जानकार हो जाए, बैठ जाए और फट 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 10 मिनट वहाँ पहुँच जाए जहाँ ज़रूरत है। ऐसी रास्ते में जाओगे डांगला में सैकड़ों बाइकें आपको लाने के लिए उतरने के लिए बैठ जाएंगी, पर हमारी कमेटियां 3-4 ऐसे एम्बुलेंस जगह जगह बाइक में खड़ी नहीं कर सकती हैं कि जहां पर जरूरत पड़े उस जगह तुरंत पहुंचा जा सके। चाहे चंदा प्रभु टॉक पे उस साइड पहुंच जाएं, इधर गंधर्व नाले के पास पहुंच जाएं, ऊपर हम गर्दन टॉक पे पहुंच जाएं, पारस प्रभु पे, अभिनंदन टॉक पर, इसी तरह 4-5 ऐसे ठी हैं जहां से फिर उस घटना तक पहुंचने में मैक्सिमम 5 से 10 मिनट में पहुंचा जा सकता है। पर इस तरह की सुविधा, वैसे एक शव वाहन की दिक्कत थी बहुत ज़्यादा, वह तो अभी 2 दिन पहले ही प्रमाण सागर जी ने कह दिया है, अगर कमेटियों के कान पर जूं नहीं लगती, हम सुविधा सेवाएं इतने करवाते हैं और एक शव वाहन की जरूरी जल्दी आपको मुहैया कराते हैं। सुना था ना आपने, सागर के लिए गए 46,000 रुपये वसूल लिए टैक्सी वाले ने। शर्म आती है ऐसे काम करने वाले पर। अरे इस तरह जब करोगे, लाशों के ढेर से अपनी वसूली करोगे भैया, तो कहीं जी नहीं पाओगे, किस तरीके से तड़प हो जाओगे यह आज नहीं समझ पा रहे हो। उसमें से 21,000 की वजह से सहयोग दिया था, उस 46 में से 13 पंथी कोटि ने, आज आपको यह भी बता देते हैं। तो 4 बातें रही, मोटी मोटी नेटवर्क की यहां पर सुविधा हो, दूसरा मेडिकल चेकअप की सुविधा होनी चाहिए वंदना से पहले, तीसरा जरूरी दवाइयां लेकर चलें, और ज्यादा गंभीर बीमारी है कृपया हाथ जोड़ के वंदना मत करिए, और चौथी हो एम्बुलेंस, बाइक एम्बुलेंस की सेवा। अब एक काम की बात कर लें, आचार्य प्रसन्न सागर जी ने इस तीर्थ के लिए जो हमारे श्वेतांबर और दिगंबरों में 100 साल से ज़्यादा लड़ाई चल रही है ना, उस विवाद को खत्म करने के लिए दोनों को बैठाया। तीर्थ क्षेत्र कमेटी के अध्यक्ष शिखर चंद पहाड़िया जी, वो बैठे, उधर मूर्ति पूजा श्वेतांबर समाज के बैठे रामपुरिया जी। दोनों ने बहुत भाईचारे से, क्या विवाद करना है, 10 बातें थी, सब समझ जाएंगी, विवाद खत्म करते हैं, अदालत में करोड़ रुपए अब नहीं बांटेंगे, हंसी नहीं उड़ाएंगे जैन समाज की, हम एक हैं, एक होकर रहेंगे। पर इसमें भी कोई टांग अड़ाने वाले जरूर आ जाते हैं। दिगंबर समाज से नहीं आए, रामपुरिया जी से चैनल महालक्ष्मी की बात हुई और उन्होंने साफ बताया, मैं तो परेशान हो गया, मैं दिल मिलाना चाहता हूं, लेकिन यहां पर दिलों में खटास पैदा करने वाले भी हैं। अरे 4 टांग की कुर्सी की एक टांग तोड़ने वाले भी हैं। कहते हैं अहमदाबाद से तुरंत आ गया, अरे हमें नहीं बताया, मुकाबला कर लिया, विवाद खत्म कर लिया, समाधान कर लिया, क्यों कर लिया, हम तो विवाद जारी रखेंगे। गजब की बात है, ये रामपुरिया जी के शब्द हैं। कहते हैं कलकत्ता से 100 आदमी मेरे पास भेज दिए गए, क्यों करते हो सुलह। गजब की बात है, 2 भाई एक जगह पर, एक संतान, एक अपने महावीर स्वामी के जिनका शासन में एक साथ नहीं रहना चाहते, घर में दीवार खड़ा कर जाते हैं। ऐसे भी कुछ लोग होते हैं जिसमें कुछ श्रावक और कुछ संत होते हैं। भाई भाई मत लड़ो, करो तैयारी एकाकी। दिल्ली में भी बिगुल बजाया था वैसे, पर वास्तव में मंच पर एक बटनेवादी एका नहीं हो पाया था। हकीकत यह भी है जो अभी आपने यहाँ पर 18 सितंबर को दिल्ली में। फिर मिलेंगे आपसे एक बार नई खबर लेके। शिखर जी हमारा शाश्वत तीर्थ है और यहाँ पर हर की वंदना में हर तीर्थयात्री की जान बचाना हमारा प्रथम कर्तव्य बनता है। सादर जय जिनेंद्र। संकल्प जैनों का टूटे ना, अब कोई जैन तीर्थ छूटे ना। जैन तीर्थ संरक्षण के लिए जागरूकता फैलाएं, टुडे टी से पुरस्कार पाएं। भाग लेने वाले सभी प्रतियोगी जीतेंगे निःशुल्क गिफ्ट हैम्पर एवं प्रमाण पत्र भी। 1 नहीं 2 नहीं 3 तरीके से आप इसमें शामिल हो सकते हैं, पर एक जना एक ही में शामिल होगा। सबसे पहले अगर आप में लिखने की क्षमता बहुत अच्छी है, अच्छे लेखक हैं, तो जैन तीर्थों को हम कैसे बचा सकते हैं, 1 पेज 1.5 पेज के अंदाजे के अंदर आपको सिर्फ उपाय लिखकर भेजने हैं इसके अंदर। और दूसरा, प्रखर वक्ता बनिए। विषय लेकिन हो जैन तीर्थ कैसे बचाएं।
आप अपने विचारों को 2 मिनट 3 मिनट का अपना ऑडियो बनाकर भेजें, जिसमें आपकी नजर में तीर्थों की सुरक्षा कैसे हो सकती है। ध्यान रखें, पर तीसरी बात को ध्यान रखिए, आप सीधा तीर्थ यात्रा के करते हैं। अब बात कैमरा लेकर जाते हैं, मोबाइल आपके पास, क्या करना है, किसी तीर्थ पर जाएं, सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र या प्राचीन क्षेत्र पर जाते हैं, वहां के आप चित्र या वीडियो संकलित करिए, खींचिए, क्या कमी है और क्या सुविधाएं हैं, दोनों का समावेश कीजिए। और किस तरह पहुंच सकते हैं, ये नहीं कोई प्राचीन मूर्ति कहीं पड़ी है जहां पर संरक्षण नहीं हो रहा, इस तरह को आपको कैमरे में कैद करके यादगार बनाना है और उसका विवरण लिखे हम सबको भेजना है। यानी 1 2 3 तरीके हैं, और कैसे, पहले आगे देखते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अपराजिता जैन को। व्हाट्सएप नंबर है 9717494975। ये तो नंबर हो गया व्हाट्सएप पर आपको भेजने के लिए, पर ध्यान रहे आप सबको इसके साथ कई नाम, पूरा पता, साथ में मोबाइल नंबर जरूर भेजना है। कई सज्जन नाम भेजना भूल जाते हैं, कभी कोई मोबाइल नंबर भूलना, पूरी चीजें भेजें। और इसके लिए सबसे सरल तरीका है जो ये देख रहे हैं आप, गूगल फॉर्म। अब इसको स्कैन करना है इस QR कोड से जो आप देख रहे हैं SMS स्क्रीन के ऊपर, इसको अपने मोबाइल से स्कैन करिए, आप सीधा ही गूगल फॉर्म पर पहुंच जाएंगे। नाम, पता, मोबाइल सब कुछ आपसे वे मांग लेगा, क्योंकि जब तक आप भरेंगे नहीं एंट्री होगी नहीं। इसी में आपको डिस्क्रिप्शन, अपना आलेख भेजिए, आपने कोई चीज बनाई है या हमें कोई अटैचमेंट करनी है वह करिए और सबमिट कर दीजिए, और फिर आपको स्वीकार होने पर ID नंबर अपने आप मिल जाएगा। 3 सर्वश्रेष्ठ को मिलेगा टुडे टी की ओर से प्राइज। पहला 3100, दूसरा 2100 और तीसरा 1100 रुपए। इसके साथ सभी प्रतियोगियों को मिलेगा प्रमाण पत्र। किसी को इनाम ही इनाम, घर बैठे, कोई खर्चा नहीं, सिर्फ मोबाइल से और या गूगल फॉर्म भर के आपको भेजना है। 3 तरीके फिर बता दें आपको, या तो आप अपना आलेख लिखकर भेजेंगे, गूगल फॉर्म पर क्लिक करेंगे QR कोड पर और उस पर भर कर भेज देंगे। पर एक बात ध्यान रहे कि आपकी प्रविष्टि एक ही बार मान्य होगी, दोबारा भरने पर कैंसिल हो जाएगी, इसलिए एक ही प्रविष्टि मान्य है। जी हाँ, इस नंबर पर या इस गूगल फॉर्म पर कभी और कुछ नहीं लिखें, केवल आवश्यक तो यार एक बार भेजिए। दूसरी प्रतियोगिता है ऑडियो के रूप में आपकी स्पीच, और तीसरी है आपका मोबाइल, आपका कैमरा जो जाएगा तीर्थों पर, अति क्षेत्रों पर, खींच के लाएगा, पूरी जनता को बताएगा, और जो इसमें अच्छे अच्छे होंगे वह हम चैनल महालक्ष्मी पर दिखाएंगे भी पूरे जैन समाज को। ध्यान रखिए, मिलना है हम सबको, क्योंकि संकल्प है हमारा, जैनों का कोई यह तीर्थ अब हमसे छूट ना जाए।